मोस्ट अंडररेटेड एनआईटी इन दिल्ली, ठीक है, यानी कि जितने भी एनआईटीज है उसमें से ये एनआईटी ऐसा है ज़्यादा ही अंडररेटेड है और जिसकी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स जाती है। और इसने इस बार एनएआरएफ रैंकिंग में डायरेक्ट बहुत बड़ा जंप लिया क्योंकि इतना सारा चीज़ इन्होंने अच्छा करा है। तो इस कॉलेज के बारे में डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, चाहे इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसका हॉस्टल की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल का कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, कितनी कट ऑफ यानी कितनी रैंक तक आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं, लास्ट में जाकर के इस कॉलेज के लेने के प्रोज एंड लास्ट में कॉन्स दोनों की बातें करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम डिस्कस करने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना जिससे कि आपको इस कॉलेज के बारे में सारी चीज़ नॉलेज हो जाए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो भी अच्छे कॉलेज में, ये चैनल आपकी पूरी हेल्प कर रहा होगा, इसलिए जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे। एनआईटी दिल्ली ये हमारा एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में, तो यानी कि कोई ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, नया कॉलेज है, 13-14 साल बस हुए हैं। इसका एरिया की बात करें तो 51 एकर्स का है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, तो ये मैं शुरुआत में बता दे रहा हूँ। राइट, एनआईटी दिल्ली, और ये वाला जो है ये इनका पुराना कैंपस की फोटो है, नए कैंपस की नहीं है। जो नया कैंपस का वो मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। आगे चले तो आ जाता है रैंकिंग। तो रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंक 51 हो गई है 2023 में, यानी कि कितना बड़ा जंप मिला है। 2022 में 194 रैंक था, कितना पीछे इस कॉलेज को रखा जाता था, बट इसने इतना ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट कराना अपने प्लेसमेंट्स ओवरऑल सारी चीज़ों में कि रैंक 51 पे आ चुका है। क्यों आया है आपको आगे पता चल जाएगा इसकी प्लेसमेंट सब देख करके। एडमिशन्स पे आ जाए तो देखो बच्चों, अभी आप जेईई मेन एग्जामिनेशन दे रहे हो तो इसके बाद क्या होगा, जोसा एंड सीसैप की काउंसलिंग होगी। ठीक है, पहले जोसा के आपके सारे राउंड्स होंगे, उसके बाद जो वेकेंट सीट्स बचेंगी उस पर सीसैप में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर क्लास 12th में आपका फिजिक्स मैथ आपका कंपलसरी होना चाहिए, केमिस्ट्री बायो के साथ होगी, तो काम चल जाएगा जब भी आप जेईई मेन एग्जाम दे रहे हो। और आपका एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए जो क्राइटेरिया होता है दैट इज 75%। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी वालों के लिए 65% रह जाता है। ब्रांचेस पे आ जाए तो देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। तो कोई ज़्यादा ब्रांचेस इन्होंने नहीं रखी है, लिमिटेड ही ब्रांचेस रखी है जिससे कि लिमिटेड ब्रांचेस में हम अच्छी प्लेसमेंट निकाल के दे सके बच्चों को। प्लेसमेंट्स पे आ जाते हैं तो देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज 82 LPA। ठीक है, 2023 में जो हाईएस्ट पैकेज गया है दैट इज 82। पहले ये हाईएस्ट पैकेज 55 LPA गया हुआ था। एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज पहले 17.18 LPA हुआ करता था, 2022 में ही इन्होंने इंप्रूव कर रखा था अपना प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद और इंप्रूव होकर के 2023 में 18 LPA का हो गया है। और मीडियन पैकेज की बात करें तो 14.75 LPA है। ठीक है, तो मीडियन पैकेज भी अच्छा है, एवरेज पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। 100% स्टूडेंट्स जो है प्लेस हो जाते हैं सीएससी में। ठीक है, 2022 का है। 96% जो बच्चे हैं वो ओवरऑल प्लेसमेंट होती है। राइट, यहाँ पे भी सारी टॉप कंपनीज आती हैं जैसे कि स्विगी, जोमैटो, यूनाइटेड हेल्थ केयर। तो देखो यहाँ पे प्लेसमेंट क्यों अच्छी जा रही है, इसका एक रीज़न बताऊँ तो दिल्ली एक कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, पहला। दूसरा रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे जब आईआईटी दिल्ली के लिए जो भी रिक्रूटर्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, तो वो सब यहाँ पे भी विजिट कर लेते हैं क्योंकि ये एनआईटी है, तो इस वजह से भी इनकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अब आ जाते हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर पे, तो ये हमें कितनी फीस देनी पड़ेगी कॉलेज में आएंगे तो देखो 20,000 यहाँ पे जो कॉशन मनी होता है ये वन टाइम होगा जो कि रिफंडेबल होगा। ठीक है, और भी वन टाइम फीस लगती है और 16.5 16,500 अदर सेमेस्टर की फीस होती है। टोटल में बताओ तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी ज़्यादा फीस लगेगी, दैट इज 1,01,200 रुपीज़ आपके फर्स्ट सेमेस्टर में लगेंगे। सेकेंड सेमेस्टर से ये फीस कम हो जाएगी, ओनली आपको 79,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। टोटल कॉलेज की फीस आपकी लग जाएगी 6,54,200। तो ये क्या होगा कि बस ओनली आपकी कॉलेज फीस है, यानी कि आप दिल्ली में हो, आप लोग वहाँ से आ जा सकते हो इजीली, तो फिर जाकर के इतनी फीस में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप हॉस्टल भी लेते हो, हॉस्टल में आपके चार्जेस लगेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के हॉस्टल एंड मेस की फी की बात करें तो 38,000 लगेगा और नेक्स्ट सेमेस्टर से 18,000 लगेगा। तो टोटल हॉस्टल मेस की फी आपकी लगभग 1,64,000 लग जाएगी। टोटल कॉलेज फीस अराउंड हो जाएगा 8,20,000 के अराउंड, टोटल आपकी पूरी 4 साल का जो खर्च आने वाला है। इसमें भी आपको जो है फी वेवर्स मिल जाते हैं, यानी कि रिमिशन मिल जाएगा। 100% ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाती है एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चों को। और उसके साथ ही साथ अगर आपके फादर और पेरेंट्स की जो इनकम है वो 1 लाख से कम है और आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो भी आपको जो है ट्यूशन फीस पूरी मिल जाएगी। ठीक है, और 2/3 ऑफ ट्यूशन फीस मिलेगी कब आपको, अगर आपके जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपके फादर की
जो इनकम है 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो भी आपको 2/3 अमाउंट ट्यूशन फीस का मिल जाएगा। आगे बढ़े तो आ जाता है कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी कैसे है, तो देखो इंदिरा गांधी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है कैंपस से, और न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन वो 28 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो रीच करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक हज़रत निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन भी है जो कि 39 किलोमीटर की दूरी पे, और आनंद विहार का भी, मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ 40.5 किलोमीटर की दूरी पे वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो देखो अब आ जाते हैं हम लोग कट ऑफ पे। तो यहाँ पे टोटल 6 राउंड्स होते हैं। जो लास्ट राउंड है, राउंड 6 जो है लास्ट, जोसा की बात करें, हम सीसैप की कट ऑफ की अभी बात नहीं कर रहे हैं, जोसा में जो लास्ट राउंड है जिसमें कि आपका कैटेगरी रैंक कंसिडर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक बस जनरल वाले बच्चों का, वरना उसके अलावा जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका कैटेगरी रैंक लगेगा। तो हमने क्या किया कि सारे जितने भी है ना, सब कुछ होम स्टेट, अदर स्टेट, जो भी बच्चा होम स्टेट कौन होगा, वो क्लास 12th का जो बच्चा है जिन्होंने दिल्ली से क्लास 12th करी तो वो होम स्टेट वाला बच्चा कंसिडर होगा। और जो ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी इस मैंने डाल दिया। तो इस पीडीएफ को आपको इस वीडियो के बाद जा करके टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप लोग सारा देख लोगे। मैं एक आपको समझाने के लिए बस बता देता हूं कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस अगर आप लोग लेना चाह रहे हो तो अदर स्टेट वाले बच्चों को 10,338 रैंक तक मिल जाएगा, राइट। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से आप लोग और भी जो भी ब्रांचेस हैं सारा कुछ आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो इस पार्ट को मैं स्किप करता हूं क्योंकि ये चीज आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर लोगे। तो अब बढ़े आगे, तो आ जाता है द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर पूरा जो जर्नी आपने तय किया है क्लास 12th और क्लास 11th, जितने भी आपने मेहनत करी है, आईआईटी की तैयारी करी है, वो सारा अंत होता है कॉलेज के एडमिशन पे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको, अगर आप सीरियस हो अपने एडमिशन्स के लिए, आप चाहते हो कि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो ये 5 मिनट मैं आपके ले रहा हूँगा। ये 5 मिनट आपके डिसाइड होंगे पूरे 4 साल आप किस कॉलेज में जाने वाले हो। जो भी आपके जो फादर मदर पेरेंट्स की जो हार्ड अर्न मनी यानी कि मेहनत की जो कमाई है वो सारा इसी पे डिपेंड करेगा, ये जो 5 मिनट में बात करने वाला हूँ। क्योंकि अगर ये आपने ढंग से सुन लिया ना तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्या मार्केट चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो अभी आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में खत्म होगा। अप्रैल में जैसे ही एग्जामिनेशन ओवर होगा इसके बाद आपको बहुत सारे काउंसलर्स खुद से ही कॉल करने लग जाएंगे कहीं से डेटा निकलवा करके, या फिर आपको खुद से कहीं काउंसलर्स के पास जाओगे कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मार्केट के अंदर ज़्यादातर फ्रॉड काउंसलर्स हैं, यानी कि आपसे पैसे ठग लिए जाते हैं। 50,000 1-1 लाख रुपए आप जाओगे काउंसलिंग में ले लिए जाते हैं, या बहुत सारे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग्स भी दिखने को मिलेगी और आप लोग पे भी कर दोगे। बाद में पता चलेगा जो मैं सोच रहा था वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस मेरे पैसे की बर्बादी हुई यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ है। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया है कि हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग तो 5-6 सालों से चल रहा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप हमारे पिछले जाकर के देख सकते हो, स्टूडेंट रिव्यूज जाके चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे जो हैं आईआईटीज एनआईटीज जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, वहाँ सारे पहुँचे पड़े हैं। उसके बाद जाके बात करें तो प्राइवेट में भी बात करोगे तो वीआईटी एसआरएम सभी में स्टेट काउंसलिंग जो होती है हमारी यूपीटीयू की, डीटीयू, ये सब जितने भी जैक दिल्ली, ये सारे जितने भी काउंसलिंग है ना ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो सारे बच्चे हर जगह पहुंचे पड़े हैं। तो इतने सारे बच्चों को हमने 5-6 साल से पहुंचा रहे हैं। तो इस बार आपकी बारी है कि इस बार हम आपको पहुंचाने वाले हैं। तो आपको कैसे पहुंचाया जाएगा, तो आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं हर साल ज्वाइन करते हैं, तो इस साल आपकी बारी है, इस साल आपको ज्वाइन करना है। अभी मैं ऑनलाइन बताऊंगा, इसके बाद मैं ऑफलाइन काउंसलिंग का भी बताऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले जो भी बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं मैं उनके लिए समझा देता हूँ। तो देखो आपको ये सारी लिंक्स दिख रही होंगी। जोसा काउंसलिंग है, जोसा के साथ सीसैप काउंसलिंग, आप स्टेट काउंसलिंग्स करना चाहते हो जोसा के साथ, तो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस पीडीएफ में भी मिल जाएगी। तो मैं आपको इसके फीचर्स गिनवा देता हूं, क्योंकि पहले आपको प्रीमियम फैसिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। दूसरे लोग जो भी फैसिलिटी देते हो हमें नहीं पता, बट हमारे यहाँ 2 चीज़ें देखी जाती हैं, चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो या ऑफलाइन काउंसलिंग हो, हम 2 चीज़ों पे मेन रखते हैं, दैट इज़ द प्रीमियम एंड द अफोर्डेबल। बच्चों के लिए अफोर्ड करना ईजी हो और प्रीमियम मिलना चाहिए, ये नहीं कि अफोर्डेबल है तो प्रीमियम ना होना चाहिए, दोनों चीज़ रहती है। सबसे पहली चीज़, जैसी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो, इसकी जो फी है वो आप पे कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस है ओनली फॉर द जोसा काउंसलिंग, दैट इज़ 1499। इसके साथ आप स्टेट
सेपरेट काउंसलिंग से होगे तो आपको कॉम्बो में मिल जाएगा, तो और भी अफोर्डेबल आपको पड़ जाएगा, राइट। तो वो आप ज्वाइन कर सकते। इसके बाद जैसे ही आपने ज्वाइन करा तो आपको एक कॉल आएगा। वो क्या होगा, वो आपको पर्सनल मेंटर अलॉट हो चुके हैं, उन्होंने ही आपको कॉल किया है और आपसे सारी बातें, आपकी जो भी चीजें थी सारा कुछ क्लियर किया है। तो पर्सनल मेंटर सबसे पहले अलॉट करते हैं। जैसे ही अलॉट हो गए उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं। जितनों ने भी काउंसलिंग ले रखी है बस उन बच्चों का एक ग्रुप रहता है, तो वो बस सारे प्रीमियम बच्चों का ही ग्रुप रहता है, तो उसमें आपको ज्वाइन कराया जाएगा। उसके बाद जाकर के जो भी आपके डाउट्स हैं सारा कुछ आप लोग ओवर दी कॉल के थ्रू, जितने बार भी अनलिमिटेड कॉल्स करने हो या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग सारा कुछ क्लियर कर सकते हो पर्सनल मेंटर्स, क्योंकि वो पर्सनली आपके लिए ही हैं। उसके बाद जाकर के आपकी जो मोस्ट यूनिक चीज हमारे में जो मिलती है, वो जो कोई प्रोवाइड नहीं करता, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बाय द पर्सनल मेंटर्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने भी काउंसलर्स हैं दे आर गिविंग यू द पीडीएफ, एक पीडीएफ सेंड कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मेहनत से बचते हैं, और मेहनत से बचने के कारण बच्चों का बेकार भी हो जाता है, क्योंकि आपको एक यूनिक रैंक दी गई है। ठीक है, किसी बच्चे की 10,038 रैंक क्यों मिली है यूनिक रैंक, किसी बच्चे की 11,000, किसी की 12, ऐसी करके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अलग अलग आपकी रैंक मिली हुई है। क्यों मिली है, क्योंकि आपको उस हिसाब से ही कॉलेज मिलेगा, और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस हिसाब से आपका कॉलेज रहेगा। बहुत सारी आपको कौन सी ब्रांच को प्रेफर करना है, बहुत सारे, हर बच्चे का अलग डिमांड होता है, उस हिसाब से उसका एडमिशन होता है। तो वो क्यों मिला है, तो जो काउंसलर्स है वो तो आपको एक पीडीएफ भेज देते हैं, बोलते हैं हाँ इसी से देख के भर लेना, बात खत्म। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। पर्सनल मेंटर आपसे कॉल पे बात करेंगे, सारा कुछ जान करके खुद से लैपटॉप पे फिल करेंगे, यहाँ पे खुद से फिल करेंगे, फिर आप आराम से चेक करके उसके बाद अप्रूव होता है वो। तो इतना लंबा प्रोसेस हम लोग करते हैं जिससे कि यार कुछ भी गलती ना हो, क्योंकि बच्चों से गलती हो सकती है, बट द पर्सनल मेंटर्स, क्योंकि उन्हें 5 to 6 ईयर्स से एक्सपीरियंस है, तो वो गलती नहीं करेंगे। तो ये सबसे यूनिक चीज रहेगी। जो भी चीजें सारा कुछ आपको मिल रहा है, तो और आपको बता ही दिया 1499 इसकी फी है, दैट इज अफोर्डेबल, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बट इसके बाद आता है आगे की चीज, दैट इज द ऑफलाइन काउंसलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ही ज्यादातर स्कैमर्स हैं, कुछ कुछ सही भी हैं, तो वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर आपका ऑनलाइन काउंसलिंग तो हमें पता है और आप ही सबसे अच्छे हो, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में बताइए, और हमें ऑफलाइन काउंसलिंग में कैसे आ सकते हैं, कहाँ आना है, ये सारा कुछ आप लोग हमें बता दीजिए। तो फिर जाकर के हमने ऑफलाइन काउंसलिंग भी लॉन्च कर दिया है। अभी फिलहाल ऑफिस रेनोवेशन हो रहा है, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा तो ऑफिस का जो कंप्लीट एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा, उस ऑफिस पे आप लोग आ सकते हो। ऑफिस की वीडियोस भी डालेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, सारा कुछ डलेगा, कैसे आप आराम से रीच कर पाओगे। ये दिल्ली एनसीआर के अंदर रहने वाला है। ठीक है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोग इजीली पहुंच जाओगे। वहां इसलिए रखा गया है कि जिससे यूपी के भी बच्चे होंगे, गाजियाबाद जो भी आसपास के, वो भी आ सकते हैं, दिल्ली वाले बच्चे भी आ सकते हैं, नोएडा, कहीं के भी, हर जगह के बीच में रखा गया है, वो जहां से सारे बच्चे रीचेबल है, किसी भी स्टेट से आप लोग आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, सबसे बेस्ट चीज होगी कि आप आओगे, उसके बाद आप कोशिश करना पेरेंट्स के साथ आना। जैसे ही आप आओगे उसके बाद क्या होगा कि जो भी चीजें आपकी है सारा कुछ हमारी टीम करेगी, सारा कुछ हम लोग करेंगे, आपको एक चीज रत्ती भर भी नहीं करना है, बस सारा कुछ हमारी टीम कर रही होगी। आप पूछोगे कि इतना सारा अच्छा प्रीमियम फैसिलिटीज आप देंगे, सारा कुछ फॉर्म फिलअप से लेके एक फ्रीज फ्लोट कुछ नहीं करना, सारा कुछ हमारी टीम करेगी। इसके लिए आप लोग सोचोगे कि आपका भी बहुत ज्यादा हाई चार्ज होगा, तो मैं आपको मार्केट का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि मार्केट में जब आप जाओगे कि यहाँ काउंसलर्स के पास, जहाँ पे आपको शायद सही से कुछ मिल भी ना पाए, वो कितना चार्ज करते हैं। वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक आराम से चार्ज करते हैं। कोई कोई 50,000 भी चार्ज करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, 1 लाख भी हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, 50,000 भी नहीं करेंगे, उसका हाफ कर दो, दैट इज 25,000, वो भी नहीं, उससे भी कम लगेगा। आप लोग ऑफिस पे आराम से विजिट कर सकते हो, आफ्टर द एग्जामिनेशन आ जाना, बेस्ट से बेस्ट चीज मिलेगी। जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो डायरेक्ट ऑफिस पे आने की कोशिश करना। जो बच्चे नहीं आ सकते वो तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही बाय कर लो, और जिसको आना है डायरेक्ट ऑफिस पे आना, वहां पे अच्छे से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, पर्सनल इंटरेक्शन में और ज्यादा अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो पाती है। ठीक है, तो आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो, और जिसको ऑनलाइन परचेज करना है तो ऑनलाइन भी आपको सारा कुछ मिल रहा होगा, राइट। जितने बच्चे आ जाना ऑफिस पे आफ्टर द एग्जामिनेशन, जो कंप्लीट एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। अब बढ़े आगे, तो आ जाता है हमारा हॉस्टल एंड मेस। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे अभी बेसिकली जो परमानेंट कैंपस है वहाँ पे अभी सारे हॉस्टल्स नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। टोटल यहाँ 2 हॉस्टल्स है, एक हॉस्टल बॉयज़ का है और एक हॉस्टल गर्ल्स का है, क्योंकि नया नया कैंपस बन रहा है। ठीक है, टोटल यहाँ 430 बच्चे जो हैं यहाँ पे टोटल हॉस्टल्स में रह सकते हैं। और जो बात करें तो जो मेन कैंपस अभी जहाँ बना है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से पूरा बना रखा है और ज़्यादा अच्छे से मेंटेन्ड है, अच्छे से क्लीन व्लीन रहता है, राइट। तो काफ़ी अच्छा है।
फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो है पुराने कैंपस जो है उसके हॉस्टल में रहना पड़ता है, जो कि नीलर्ड में था। ठीक है, नीलर्ड में जा करके वो था। अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे वही रहते हैं। जैसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर आता है तो फिर जा करके वहाँ से डायरेक्ट इसमें उन्हें भेज दिया जाता है, फिर वो यहाँ रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सबकी फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहीं से आपको जो है बाय बस इन सब के थ्रू आप लोग आराम से रीच कर पाओगे, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आराम से रीचेबल होगा। और रूम के अंदर फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा ये सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा। वाईफाई की फैसिलिटी भी है कैंपस के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको अच्छी स्पीड चाहिए तो लैन केबल्स दे रखे हैं उसके लिए। ठीक है, कॉमन वॉशरूम्स रहेगा, वाटर कूलर की फैसिलिटी रहेगी, जिम की फैसिलिटी रहेगी, तो ये सारा कुछ आपको मिल रहा होगा। कॉमन रूम्स इन्होंने बना रखे हैं जहाँ पे आपको पढ़ना है, एंटरटेनमेंट, टीवी वीवी देखना है, ये सारा कुछ के लिए कॉमन रूम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, और खाने की बात करें तो टोटल 4 मेस रहेगी, हर मेस का अलग अलग खाना होता है। ठीक है, और नाइट कैंटीन भी अवेलेबल रहेगी, सेंट्रल कैंटीन भी है। नॉन वेज यहाँ के मेसों में अवेलेबल नहीं मिलेगी। मेस फूड जो है ठीक ठाक सही रहेगा, मतलब एवरेज से बिलो एवरेज है। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। तो हॉस्टल ओवरऑल बढ़िया रहने वाला है, कोई ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। बस फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को वहाँ रहेगा, वरना सारा कुछ यहाँ है। ये जो नया कैंपस है ना, वो धीरे धीरे करके पूरा बिल्डअप हो रहा है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मिल जाएगी यहाँ पे। आगे बढ़े तो आ जाता है स्पोर्ट्स। तो देखो यहाँ पे जो है नया बन रहा है, लेकिन फिर भी सारा कुछ लगभग दे दिया है इन्होंने। स्पोर्ट्स में बैडमिंटन कोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फुटबॉल का ग्राउंड, रनिंग ट्रैक्स होगा, क्रिकेट का ग्राउंड है, जो कि यहाँ जहाँ पे 2 सीमेंटेड पिच मिलेगी खेलने के लिए और एक मेन पिच है। बस 3 वॉलीबॉल कोर्ट्स हो गए, बास्केटबॉल के कोर्ट्स हो गए, और जिम विम जो है वो है ही। और इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, या सारा कुछ रहेगा। राइट, तो स्पोर्ट्स में बेसिक सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। धीरे धीरे करके ये बन रहा है, तो और अच्छा होता जाएगा। राइट, और फोटो आप लोग देख सकते हो, तो काफ़ी सही है। आगे बढ़ें तो आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसा कि आपको बताया कि 51 एकर्स का कैंपस है, 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ 2 कैंपस है। मेन कैंपस जो है वो नरेला में है, और जो पुराना है वो नीलर्ड में है, जो कि टेम्परेरी कैंपस, जहाँ पे बस फर्स्ट ईयर के बच्चे वहाँ पे रहते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चे कोडिंग वोडिंग ये सारा काम कर सकते हैं। क्लासरूम्स यहाँ पे हैं, जहाँ पे प्रोजेक्टर सब लगा होगा। तो आजकल जितने भी क्लासरूम्स है वो भी एनआईटीज़ है, तो अच्छा रहता है क्लास। राइट, और लेबोरेटरीज रहेंगी। राइट, और उस सब में कोई कमी नहीं है, हर ब्रांचेस की अपनी लेबोरेटरी रहती है। वाईफाई की कनेक्टिविटी है कैंपस के अंदर, और बैंक एटीएम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और कभी कभार कुछ अगर चोट वोट आपको लग जाती है तो मेडिकल सेंटर भी अवेलेबल है। ठीक है, फैकल्टीज़ जो हैं वो हेल्प करते हैं ऑफ टाइम में भी, यानी कि मान लो क्लासेस नहीं चल रही है, उसके अलावा आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो भी जाकर के आप लोग पूछोगे तो आपको मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। स्टेशनरी शॉप ये सारा कुछ वहाँ पे है, डेली नीड की चीज़ें। गेस्ट हाउस भी वहाँ दे रखा है कि अगर मान लो पेरेंट्स आते कोई आता है तो वहीं मिल सके। ठीक है, और एनआईटी दिल्ली को मैंने आपको बता दिया परमानेंट कैंपस अलॉटेड है, जहाँ बन रहा है अभी सारा कुछ। ठीक है ना, धीरे धीरे करके टेम्परेरी कैंपस से यहाँ पे सारे आ रहे हैं। आगे आ जाए तो फेस्ट एंड क्लब्स। तो अभी कोई उतना बढ़िया नहीं होता, जैसे डीटीयू वीटीयू का काफ़ी मस्त होता है, तो अभी उतना नहीं होता है। सेंटियंस करके इनका एनुअल कल्चरल फेस्ट है, और उसके अलावा काफ़ी क्लब्स हैं। एआई का क्लब है, रोबोटिक्स, कोडिंग, म्यूजिक क्लब, तो सारा कुछ है। ठीक है, तो अभी जो है ये फेस्ट सब में धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा होगा, बट जो है अभी उतना भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है वो, क्योंकि पूरा कैंपस जब ढंग का हो जाएगा तो और अच्छे फेस्ट हो पाएंगे, फिर भी ठीक ठाक हो जाता है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज द प्रोज एंड कॉन्स। तो पहले प्रोज बात करते हैं। तो प्रोज में मैं आपको एक दो चीज़ें कंपैरिजन ही बताऊंगा, डीटीयू और यहाँ पे ट्रिपल आईटीज और भी एनएसयूटी सब कॉलेजेस हैं, तो हमें ये क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, जो कि और एनआईटीज को आप कंपेयर करना शुरू करोगे तो और एनआईटीज की इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, जहाँ पे 18 एलपीए का एवरेज पैकेज है। ठीक है, जो टॉप है उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर प्लेसमेंट के मामले में बस रखा जाए ना, तो टॉप 10 के अंदर आ जाएगा, टॉप 10 टॉप 15 के अंदर प्लेसमेंट्स के मामले में। राइट, यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा क्यों जाता है, रीजन वही है, आईआईटी दिल्ली के जो रिक्रूटर्स है वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस वजह से जो है इनका प्लेसमेंट काफी अच्छा हो जाता है। और इसके बाद देखो तो कोडिंग कल्चर यहाँ पे अच्छा है। ठीक है, एलुमनाई नेटवर्क, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी, रैगिंग फ्री कैंपस है, और अभी नया बन रहा है तो ग्रीनरी है कैंपस में, फेस्ट और कॉलेज लाइफ सही है। तो अब यहाँ पे ये प्रोज हो गए। अब थोड़ा सा कंपैरिजन समझो, डीटीयू जो कॉलेज है ना, वहाँ ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। ठीक है, ओवरऑल कॉलेज लाइफ अच्छी मिलती है, क्योंकि फेस्ट ये सारी चीज़ें अच्छे से रहती है, थोड़ा मौज मस्ती में भी टाइम बीत जाता है, अच्छे से बीतता है। ओनली बस पढ़ाई पे फोकस नहीं रहता है, जैसा कि एनएसयूटी है वो ज़्यादातर पढ़ाई फोकस रहता है, उनका फेस्ट वेस्ट होते हैं अच्छे, लेकिन फिर भी जो टीचर्स है वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं कंपेयर टू डीटीयू सबके, तो उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत डालनी पड़ती है। तो एनएसयूटी और डीटीयू का तो ये रहता है। एनआईटी में आपको इस दिल्ली में आते हो तो एक तो पहली चीज़ एनआईटी का टैग होगा, पहला चीज़।
पहली चीज़ आती है एनआईटी, क्योंकि कुछ भी है तो फिर एनआईटी का टैग की बात अलग है। दूसरी चीज़, प्लेसमेंट यहाँ भी आपको इतना अच्छा मिल रहा है कंपैरेटिवली उन कॉलेजेस के ही, तो ये प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा रहता है। एनआईटी का टैग रहेगा, तो ये दो चीज़ें हैं। पहले के तरह सोचोगे कि तो पहले एनआईटी दिल्ली पे कोई नहीं जाता था, बच्चे को जो एडमिशन मिलता था वो यहीं आ जाता था, डीटीयू में चला जाता था, एनएसयूटी में चला जाता था। लेकिन अब जाकर के बच्चे जो हैं वहाँ भी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो आपको अगर मौज मस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल सीरियस से करना है, हॉस्टल में मिल जा रहा है, तो एनआईटी दिल्ली इज़ बेस्ट फॉर यू। बट ऐसा है कि नहीं, आपको डीटीयू मिल रहा है, आप डीटीयू में थोड़ा मौज मस्ती भी सोच रहे हो, बस पढ़ाई पढ़ाई नहीं चल रही है, तो आप डीटीयू और एनएसयूटी को चूज़ कर सकते हो। पहले डीटीयू को अगर मौज मस्ती में रखना है तो डीटीयू, देन फिर एनआईटी एनएसयूटी, इन सबको देख सकते हो। ठीक है, अगर मौज मस्ती नहीं देखना है तो एनआईटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। राइट, समझ आ गया। कॉन्स की बात करें तो कर्फ्यू की टाइमिंग है गर्ल्स के लिए, तो एक ये वाली बात है। और यहाँ पे जो है अभी परमानेंट पूरा कैंपस नहीं बना है, तो एक ये भी थोड़ा कॉन्स में रखूँगा मैं। और वही है, अटेंडेंस क्राइटेरिया थोड़ा सा रहता है, ये दिक्कत है। गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो तो कहीं का अच्छा नहीं रहता है। तो समझ आ गया, कॉन्स कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वही वाली कॉन्स है कि परमानेंट कैंपस अभी बन रहा है। ठीक है, तो आई होप सो कि सारी चीज़ समझ आई होंगी। तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे हैं तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप वहां से जाकर के पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट हो जाएगा तो ऑफिस पे आ जाना। पूरा जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, या चैनल को सब्सक्राइब रखो, दिख जाएगा। ठीक है, सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।